नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत मेधा पर। जैसा कि हम सब हल संधि पढ़ रहे थे, तो हल संधि में इस्तो इश्चुनाश्चु हो गया था, इष्नाष्टु हो गया था, झलाम जस जस हो गया था, झलाम जशवंते हो गया था, तुरली हो गया था, ये यरो अनुनाशिके अनुनाशिको वा इत्यादि उदाहरण इत्यादि सूत्र हो गए थे। अब आज आगे देखते हैं अगला सूत्र कौन सा है। उदा स्था स्तंभो पूर्वस्य। इसकी व्याख्या देखते हैं। यदि उद के पश्चात अर्थात उद के बाद स्था या स्तंभ शब्द आवे तो उनके सा को था आदेशित हो जाता है। जैसे उद्धन स्थानम, तो उत्थानम होगा। और सा के स्थान में आदिष्ट इस था का विकल्प से लोप भी हो जाता है। लोप होने पर उत्थानम रूप बनता है। उद्धन स्तंभनम उत्थंभनम, था का लोप न होने पर उत्तंभनम रूप बनेगा। इस आदिष्ट था को ता करने पर था आदेश ही असिद्ध हो जाएगा। दा के स्थान में ता कैसे हुआ, इसके लिए नियम 18 दिखते भी नीचे जब आएंगे तब बताएंगे। अभी फिर से देखते हैं इसको। उद के बाद स्था और स्तंभ शब्द आवे तो उनके सा को था आदेशित होता है। जैसे स्था है तो इसको था आदेशित होकर के उत्थानम बनेगा। ता को दा आदेशित होगा और यहाँ स्था में जो सा है उसको था और लास्ट का थानम जोड़ करके उत्थानम हुआ। और सा के स्थान में आदिष्ट इस था का, और ये जो था है इसका विकल्प से लोप भी हो जाता है। इस था के था का जो सा के स्थान पे था आदेशित हुआ था, उस था का विकल्प से लोप हो जाने पर उत्थानम रूप भी बनता है। उत्थानम बनेगा और उत्थानम बनेगा। अगर विकल्प नहीं होगा तो उत्थानम होगा, और अगर विकल्प था का होगा तो उत्थानम शब्द बनेगा। अगला उदाहरण देखते हैं। उद स्तंभनम उत्थंभनम, यहाँ पे था का लोप न होने पर उत्थंभनम रूप बनेगा। इस आदिष्ट था को ता करने पर था आदेश ही असिद्ध हो जाएगा। अब आगे वाले सूत्र में देखते हैं कि दा को कैसे ता हुआ है। अगला सूत्र है झरो झरी, झरो झरी सवर्णे, और उसका अगला है झयो हो अन्य तरश्याम। तो हम ये देखते हैं झरो झरी सवर्णे सूत्र देखते हैं इसकी व्याख्या। झरो झरी सवर्णे यहाँ पे लगा है। झरो झरी सवर्णे से ही सा के स्थान में जो था विकल्प से लोप होने पर उत्थानम बनेगा। यहाँ पर झरो झरी सवर्णे सूत्र लगेगा। और ये इसमें झयो हो अन्य तरश्याम, यहाँ पे ये सूत्र लगेगा। झयो हो अन्य तरश्याम, ये सूत्र होगा। इसका व्याख्या देखते हैं। यदि वर्गों के प्रथम द्वितीय और चतुर्थ वर्णों को अर्थात झय प्रत्याहार के बाद हा आवे तो हा के स्थान में उसी वर्ग का चौथा अक्षर
विकल्प से होता है, नित्य नहीं होता, यहाँ पर विकल्प से होता है। जैसे वाक हरि का वाघ घरि, तो का खा गा घा, घा का वर्ग का चतुर्थ वर्ण होगा घा अथवा वाघहरि, वाघहरि बनेगा और वाघहरि दोनों रूप बनेगा। यदि वर्गों का प्रथम वर्ण हो, द्वितीय वर्ण हो या चतुर्थ वर्ण हो, अर्थात झय प्रत्याहार के बाद, ये झय प्रत्याहार आपको माहेश्वर सूत्र देखना पड़ेगा, उसमें पता चल जाएगा कि झय प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक का वर्ण है। तो इसको आप माहेश्वर सूत्र देख लेना। झय प्रत्याहार के बाद हा आवे तो हा के स्थान में उसी वर्ग का, हा के स्थान पर उसी वर्ग का चौथा अक्षर विकल्प से होता है। जैसे वाकहरि, तो इस हा के स्थान पर वाक वर्ण वर्ग का चतुर्थ वर्ण घा होगा, तो यहाँ पर वाघघरि होगा अथवा वाघहरि होगा। इतना तो समझ ही गए होंगे। जैसे वाक ये का वर्ग का प्रथम वर्ण है और ये हरि, हरि हा के स्थान, हा आवे तो हा के स्थान पर उसी वर्ग का चौथा होगा, तो वाक वर्ग का चौथा वर्ण होगा घा, तो वाघघरि होगा अथवा वाघहरि होगा। का को तृतीय वर्ण आदेशित होकर के गा हुआ और हा के स्थान पर चतुर्थ वर्ण आदेशित होकर वाघघरि बना। यहाँ का वर्ग के प्रथम अक्षर का के बाद हा आया है, अतः हा के स्थान में का वर्ग का चतुर्थ अक्षर घा हो गया। का के स्थान में गा कैसे हुआ, इसके लिए देखिए नियम 14, जो कि पीछे पढ़ा चुके हैं। एक बार आप अगली पुरानी वाली वीडियो देख सकते हैं। अगला सूत्र देखते हैं, खरिचा, खरिचा और व अवसाने। खरिचा देखते हैं। झल अर्थात अनुनासिक व्यंजन या मा अंगा अड़ा और ना तथा अंतस्थ वर्णों को छोड़कर, झल और अंतस्थ वर्ण को छोड़कर किसी व्यंजन के बाद यदि खर अर्थात का खा चा छा टा ठा तथा और पा फा में से कोई वर्ण आवे तो पूर्वोक्त व्यंजन के स्थान में चर अर्थात उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है, परंतु जब उसके बाद कुछ भी नहीं रहता तब उसके स्थान में प्रथम अथवा तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे उद धनकीर्णा का उत्कीर्णा, दा का प्रथम दा के स्थान पर प्रथम वर्ण आदेशित होकर के ता होगा, उत्कीर्णा बना। सुहृद क्रीडत का सुहृद क्रीडति होगा, वाग का वाग होगा, रामात का रामाद होगा, सदपात्रम का शतपात्रम होगा। फिर से देखते हैं, यदि झल के बाद झल तथा अंतस्थ वर्ण को छोड़कर और कोई भी व्यंजन आए तो यदि खर अर्थात खर प्रत्याहार में का ख चा छा तथा पा फा में से कोई वर्ण आवे तो पूर्वोक्त व्यंजन के स्थान में चर अर्थात उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। पर और व अवसाने सूत्र यहाँ से लगा है, जब उसके बाद कुछ भी नहीं रहता तब उसके स्थान में प्रथम अथवा तृतीय वर्ण हो जाता है। जब कुछ नहीं रहता तो उसके स्थान पर प्रथम और तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे ये वाग का वाग हो गया, रामात का रामाद हो गया, ये वावसाने सूत्र यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे देखो उत धन कीर्णा, तो यहाँ पर खर प्रत्याहार का प्रथम वर्ण है आदेशित होकर के उत्कीर्णा बनेगा। उद के स्थान पर ता आदेशित होकर के उत्कीर्णा होगा। सुहृद दिन क्रीडत का यहाँ दा के स्थान पर ता आदेशित होकर सुहृद क्रीडति बना, सुहृद क्रीडति। सदपात्रम का शतपात्रम हुआ।
अगला सूत्र है षष्ठो अटि स्वत्वम इति वाक्यम। देखते हैं। शायद किसी ऐसे शब्द के बाद आवे जिसके अंत में झय प्रत्याहार अर्थात वर्गों का प्रथम द्वितीय और चतुर्थ वर्ण हो। झय प्रत्याहार के अंतर्गत प्रथम द्वितीय और चतुर्थ वर्ण आते हैं हो और सा के बाद अट, ये अट प्रत्याहार है। अट बल्कि अम सा यदि किसी ऐसे शब्द के बाद आवे जिसके अंत में झय हो और सा के बाद अट बल्कि अम तक अर्थात कोई स्वर अंतस्थ अनुनासिक व्यंजन या हा रहे तो सा के स्थान में विकल्प से छा होता है। अर्थात कोई स्वर अंतस्थ अनुनासिक व्यंजन या हा रहे तो सा के स्थान पर विकल्प से छा होता है। जैसे ता वर्ण से परे सा हो और सा के परे अर्थात बाद में अट अर्थात हायवरट हायावरट अम में से कोई हो तो पहले इश्चुत सूत्र से ता को चा और सा को छा आदेश हो जाता है। तद धन शिवा का तच शिवा होगा और यहाँ पर तच शिवा और यहाँ पर तच शिवा होगा। तद धन श्लोकेन तच लोकेन और तच श्लोकेन होगा। यहाँ पर षष्ठो अटि सूत्र लगा है और यहाँ पर इश्चुत सूत्र लगा है। तो यहाँ पर दो उदाहरण हो गए। तच शिवा होगा और यहाँ पर तच शिवा होगा। तच्छ लोकेन होगा और तच श्लोकेन होगा। तद दा के स्थान पे चा हुआ, ता के स्थान पे चा हुआ और सा को यहाँ पे छा आदेशित होकर के तच्छिवा हुआ। अगर अच्छा नहीं है षष्ठो अटि सूत्र नहीं लगेगा तब तशिवा यहाँ इश्चुनाश्चु से तद दा के स्थान पे चा आदेशित होकर के शिवा होगा तच्छिवा होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।